नमस्कार दोस्तों, हिंदी लुकअप में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा घरेलू उपाय या रामबाण नुस्खा बताने जा रहा हूँ जो कि आपकी सारी दबी नसों को, शरीर में कहीं भी नस यदि दब गई है किसी कारण से, तो उसे खोलने का रामबाण घरेलू उपचार आज आप जानने वाले हैं। इसके अलावा शरीर में कहीं भी जोड़ों में दर्द है, नसों में ब्लॉकेज है या नसों की कमजोरी है, तो इन सभी समस्याओं से आपको यह घरेलू उपाय रामबाण जो नुस्खा है वो आपको बहुत जल्दी राहत दिला देगा। इसलिए दोस्तों, जानने के लिए जरूरी है, समझने के लिए जरूरी है, ये वीडियो पूरा देखें। आप जानते ही हैं कि आज के समय में स्वास्थ्य समस्याएं हर घर की कहानी बन चुकी है। इनमें से एक ऐसी समस्या है जो लगभग हर उम्र के लोगों को परेशान कर सकती है कभी भी, जिसे हम सामान्य भाषा में नस का दबना या नसों की कमजोरी कह देते हैं। दोस्तों, शरीर में कहीं भी नस दब जाए तो ऐसे में आपको दर्द सहना पड़ता है। जैसे कि कंधे में नस दब जाए तो हाथों में आपको सुन्नपन, झुंझुनाहट महसूस हो सकती है। इसी प्रकार कमर की नस दब जाए तो आपको पैरों के अंदर दर्द या सुन्नपन या पैरों में कमजोरी की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा जो आज का घरेलू उपाय है वो नसों में ब्लॉकेज, जो खून की नाड़ियां हैं उनमें ब्लॉकेज की समस्या को भी दूर करने में मदद करता है। खून का दौरा आपके शरीर में सुचारू करने में मदद करता है और आपको आपकी नस दबने की समस्या, नसों में कमजोरी, नसों में ब्लॉकेज की समस्या से तुरंत राहत दिलाने में मदद करता है। दोस्तों, आमतौर पर नसों का शब्द का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो एक नसें हम इस्तेमाल करते हैं तंत्रिकाओं के लिए, जो कि हमारे शरीर में संवेदना को लाने ले जाने का काम करती हैं, और दूसरी नसें सामान्य भाषा में नाड़ियों को बोल दिया जाता है, जो रक्त संचार या ब्लड सर्कुलेशन में मदद करती हैं। उठने बैठने, खराब जीवन शैली, शरीर में खराब पोषण के कारण, दूसरे कई कारणों से नसें कमजोर हो जाती हैं समय के साथ या उम्र बढ़ने के साथ। कभी कभी नसें दब भी सकती हैं, प्रेशर में आ सकती हैं, और कभी कभी नसों में ब्लॉकेज की समस्या हो जाती है। तो ऐसे में आपको शरीर में दर्द, सुन्नपन, कमजोरी, शरीर के जोड़ों में दर्द होना, नसों में यदि ब्लॉकेज है तो आगे चलकर हार्ट अटैक या पैरालिसिस की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है, लकवा आने की। सबसे पहले दोस्तों, नसों की कमजोरी के लक्षण भी आपको ध्यान में रखने चाहिए। सबसे पहला लक्षण होता है याददाश्त कमजोर होने लगती है। नसों की कमजोरी हो जाए तो सही सिग्नल दिमाग के अंदर संचारित नहीं हो पाते, जिसके कारण याददाश्त कमजोर होना, छोटी छोटी बातें भूलने लगना जैसी समस्याएं आ सकती हैं। यदि सिर में कोई नस दब गई है या फिर नस में ब्लॉकेज आ गया है तो आपके ब्रेन में ऑक्सीजन सही तरह से नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण आपको चक्कर आना, सिर में दर्द महसूस होना जैसी समस्या आ सकती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि आप कहीं बैठे हुए हैं, अचानक खड़े होते हैं तो आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, चक्कर आते हैं, यह नसों की कमजोरी का लक्षण होता है। हाथों पैरों में सुइयां चुभना, सुन्नपन होना, यह भी नसों की कमजोरी का, नस दबने का लक्षण होता है। रात को आपको ठीक तरह से नींद नहीं आ पाती, अपच, बदहजमी बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा थकान और कमजोरी रहने लगती है, जोड़ों में अकड़न या दर्द की समस्या होने लगती है। तो ये सभी समस्याएं दोस्तों आपको तब आती हैं जब आपकी नसें यानी कि तंत्रिका दबी हुई है या उनमें कमजोरी आ गई है, सिग्नल सही तरह से ट्रांसमिट नहीं हो पा रहे, सिग्नल का आना जाना प्रभावित हो रहा है उसके कारण। और दूसरा, नसें या नाड़ियां, धमनियां, वेन्स, शिराएं जो होती हैं उनमें किसी प्रकार का ब्लॉकेज हो, तब ये समस्याएं आपको झेलनी पड़ती हैं। तो नसों की कमजोरी, दबने या ब्लॉकेज के कारण ही आपको ये समस्याएं आती हैं। तो इसका इलाज की बात करें तो बहुत ही असरदार आज घरेलू उपाय बताने जा रहे हैं जो नसों की कमजोरी, दबी हुई नसें और नसों में ब्लॉकेज की समस्या को जड़ से खत्म करने में सक्षम है। लेकिन उससे पहले एक आपको हम निर्देश देना चाहते हैं कि आपको जब ये घरेलू उपाय इस्तेमाल कर रहे हो तो क्या नहीं करना। आपको अधिक नमक और चीनी का सेवन नहीं करना। ज्यादा नमक और मीठा खाने से खून का दौरा बहुत प्रभावित होता है, नसों पर दबाव पड़ता है। आइसक्रीम और ठंडी चीजें नसों को कमजोर करती हैं, इनसे बचना है। इसी प्रकार तला भुना जंक फूड, फास्ट फूड आपको बिल्कुल नहीं खाना। शराब और धूम्रपान यानी स्मोकिंग से आपको परहेज रखना है। जिस स्थिति में आपको उठने बैठने में दर्द महसूस होता है उस स्थिति में आपको नहीं बैठना। अपने पोस्चर यानी मुद्रा को आपको ठीक से रखना है। तो चलिए उस घरेलू उपाय की बात करते हैं जो सारी दबी नसें शरीर की होती हैं उन्हें खोल देता है, दबी नसों से दबाव को हटा देता है, नसों की ब्लॉकेज को दूर करता है, जोड़ों के दर्द को एक बार में ही खत्म कर देता है। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा चीजें में पैसे खर्च नहीं करने हैं, बस आपको कुछ 50 या 100 ग्राम कद्दू के बीज मंगवा लेने हैं बाजार से या ऑर्डर करके ऑनलाइन।
दोस्तों, कद्दू के जो हरे हरे बीज होते हैं उनको आपको हल्का भून लेना है। उनको पीस करके दूध या दही में सुबह मिला करके 1 चम्मच के करीब खा लेना है। कद्दू के बीजों को बहुत हल्का भूनना है ताकि हल्की सी नमी जो है उस उनके ऊपर वो उड़ जाए। इनको ज़्यादा पकाना नहीं है क्योंकि ऐसे में पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। कद्दू के बीज क्यों है इतने प्रभावशाली नसों की समस्याओं के लिए? इनमें विटामिन B12 होता है जो नसों को मजबूत बनाता है, मजबूती देता है और सुरक्षा कवच जो नसों के ऊपर बना होता है उसे भी मजबूती प्रदान करता है, नसों की कमजोरी की समस्या दूर करता है। इन बीजों में पोटेशियम पाया जाता है जो नसों से ब्लॉकेज हटाता है और ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा बनाता है। इनमें मैग्नीशियम भी पाया जाता है जो नसों और मांसपेशियों को मजबूती देता है। इसी प्रकार इन बीजों के अंदर आयरन और कैल्शियम की भी भरपूर मात्रा होती है और ये जो मिनरल्स होते हैं ये हड्डियों और जोड़ों को शक्ति प्रदान करते हैं। जोड़ों के दर्द से आपको राहत मिलती है, हड्डियां पहले से कई गुना मजबूत बन जाती हैं। इस नुस्खे का सेवन कुछ ही दिन करने से आपको दबी नसों से छुटकारा मिल जाता है, जोड़ों में दर्द अकड़न की समस्या दूर होती है, नसों की कमजोरी और ब्लॉकेज खत्म हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका अच्छा होने लगता है, पहले से बहुत अच्छा आपको फर्क महसूस होगा कोलेस्ट्रॉल लेवल के अंदर। शरीर में ऊर्जा बढ़ती है जिससे कि आपको कमजोरी थकावट से छुटकारा मिलेगा। कद्दू के बीज के सेवन के साथ साथ आपको उन चीजों का सेवन करना चाहिए जो नसों की समस्याओं को दूर करने में मदद करती हैं। सबसे पहले जितना हो सके पालक, मेथी, सरसों, साग, ब्रोकली जैसी हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें। इनमें विटामिन B12, विटामिन C, विटामिन E, मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में होते हैं जो आपकी नसों को पोषण देते हैं, उन्हें मजबूत बनाते हैं। अखरोट, अलसी के बीज, मछली युक्त जो सप्लीमेंट होते हैं उनका आप सेवन कर सकते हैं। इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं जो कि नसों को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं, सूजन को कम करने में मदद करते हैं। अपनी डाइट को जितना हेल्दी या स्वस्थ बना सकते हैं उतना हेल्दी बनाने की कोशिश करें। आपको खुद अच्छा लगने लगेगा कि आप इतना हेल्दी खा रहे हैं, अंदर से ऊर्जा की नई प्राप्ति आप अनुभव करेंगे। भरपूर मात्रा में पानी पीने की हम आपको सलाह देते हैं। इसके अलावा रोजाना एक्सरसाइज कीजिए और मानसिक तनाव को कम करने के लिए योगा और मेडिटेशन कीजिए। अब नसों की समस्याओं के लिए कौन से योगा आसन या प्राणायाम अच्छे होते हैं उनके बारे में भी आपको बता देते हैं। आपको ज्यादा इन पर ही ध्यान केंद्रित करना है ताकि नसों से जुड़ी समस्याएं आपकी दूर हो सके। दोस्तों, नसों की समस्या किसी भी प्रकार की हो, नसों की कमजोरी, दबी नस या नसों में ब्लॉकेज हो तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव योगा आसन माने जाते हैं। सबसे पहले प्राणायाम की बात करें तो भ्रस्त्रिका प्राणायाम आपको करना चाहिए 10 से 15 मिनट रोजाना और 10 से 15 मिनट आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। इसके अलावा सूर्य नमस्कार, बाल आसन, सेतुबंध आसन बहुत ही इफेक्टिव या प्रभावकारी होते हैं नसों से जुड़ी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए। तो दोस्तों, नसों की कमजोरी, जोड़ों का दर्द, नसों का दबना या नसों में ब्लॉकेज आम समस्या बन गई है। आजकल बच्चे बड़े बुजुर्गों सभी में ये समस्या आम हो गई है क्योंकि खराब जीवन शैली, एक्सरसाइज ना कर पाना। तो ऐसे में कद्दू के बीज वाले रामबाण नुस्खे का आप इस्तेमाल करें कुछ दिन। सही खान पान और योग को अपना करके अपनी नसों को मजबूत बनाएं, शरीर को मजबूत बनाएं, अपने जोड़ों के दर्द से राहत पाएं। तो ये थी आपको छोटी सी लग रही है लेकिन बहुत ही प्रभावकारी और बहुत ही जरूरी जानकारी थी जो हमने सोचा आपको देना आवश्यक है ताकि जिन भाई बहनों को ये समस्या है उससे राहत वो पा सकें। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।